where is this called database nodes. बट स्क्रीन है तो हो रही सर। स्क्रीन नहीं शो हो रही? अब दिख रही है? देखिए। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो ये डिस्कशन किया था कि मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स देखे थे, जैसे नेट स्टेट, एऑन, फाइंड एसटीआर 27017, टास्क लिस्ट एफआई, फिर पीआईडी, इक्वी, इक्वल टू देख के पोर्ट होल्ड करके, और ये सब करने के बाद इसके बाद मैंने तुमको बताया था कि हम लोग खुद का ग्लोबल सर्वर कैसे बनाते हैं और खुद का लोकल क्लाइंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या थी, क्यों ऐसा बना रहे हैं। देखो, तो प्रॉब्लम एनालाइज करो। तो प्रॉब्लम ये थी कि इफ यू वांट टू रन द सर्वे, इफ यू वांट टू रन द सर्वर अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, अगर आप यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो करना चाहते हो। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी कि यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप वो करना चाहते हो, क्या कि यूजर के रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सर्वर को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, यू नीड टू द पाथ वेयर योर सर्वर इज इंस्टॉल्ड, योर सर्वर इज इंस्टॉल्ड। और ये सर्वर इंस्टॉल्ड कहाँ होता था, बताओ। तो सर्वर इज इंस्टॉल्ड इनसाइड, पाथ क्या था सर, पाथ था सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के बाद सर मोंगो डीबी, मोंगो डीबी के अंदर फिर सर्वर, सर्वर के अंदर जो हमारा लेटेस्ट वर्जन था वो 8.0, 8.0 के बाद बिन, और बिन के अंदर मेरे पास होता था मोंगो डीबी, मोंगो डी डॉट एक्सी। करेक्ट, यही पाथ हुआ करता था, यही पाथ हुआ करता, करेक्ट और नॉट? है ना? बताओ गलत है तो नहीं, गलत है क्या? अरे हेलो, यस सर सही है। सही है ना? एक सेकंड रुकना प्लीज। तो हाँ, स्क्रीन बंद हो गई क्या? यस सर स्क्रीन ऑफ हो चुकी एक शेयर हट गई। है। ये आना चली गई क्या? नहीं, आना है ना, आना बोल नहीं रही होगी, बाकी बाकी आना है तो ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि ये वाला हमारा पाथ हुआ करता था। ठीक है, हाँ, तो राइट, ये पाथ होता था। तो अब हमको क्या करना है कि हमको, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि या तो आप हर बार इस पाथ में जाएं, करेक्ट, या तो आप हर बार इस पाथ में जाएं और फिर काम करें, और या तो दूसरा तरीका ये है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि आप इस पाथ में जाएंगे फिर आपको क्लाइंट का भी पाथ सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट भी तो कहीं इंस्टॉल्ड होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आवाज कैसे रिपीट हो रही है? हेलो, यस सर। नहीं आवाज रिपीट हो रही थी क्या मेरी? नहीं नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हाँ, तो इस केस में ना फिर हमको ये भी डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तो हमने सर्वर का पाथ है, इसी तरीके से हमको क्लाइंट का भी पाथ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको सही कैसे करें, मतलब इसके लिए क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद का ही सर्वर बना लेते हैं। तो खुद का सर्वर कैसे बनाएगा, उसकी स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है।
तो स्क्रिप्ट क्या होगी मैं बताता हूँ। स्क्रिप्ट क्या होगी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट, आप नोटपैड में जाएंगे, ठीक है, गो टू सम एडिटर, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस वॉट एवर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये कोड लिखना है। सबसे पहले क्या कोड लिखना है मैं दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। कोड क्या लिखना है, मैं इधर आता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, क्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या करिए, मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, कहाँ सेव करूंगा, इस फाइल को सेव करूंगा, जैसे कुछ भी लिख लिया, जैसे मैंने कमेंट लिख दिया, कमेंट लिख दिया, कमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, कमेंट लिख रहा हूँ, या REM जिस मोंगो DB सर्वर, सर्वर कोड, ठीक है, REM, और इसको सेव कर रहा हूं मैं जहां पे है, तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना दे रहा हूँ। आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो, ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे रख लूंगा, और मैंने यहाँ पे लिख दूंगा मोंगो एप्स, मोंगो के एप्स, और मोंगो के एप्स के अंदर मैं ये सेव करूंगा, फाइल का नाम लिखूंगा सर्वर, MG सर्वर, मतलब मोंगो सर्वर .bat सेव करना है, BAT का मतलब बैट फाइल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखना है @इको ऑफ, फिर इसके बाद यहाँ लिखना है गो टू कॉलन मेन, और फिर कोलन लगा के मेन लिख के छोड़ देना है, ठीक है। तो ये कोड बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है तितली, और तितली में दे देंगे मोंगो DB सर्वर, ठीक है, ये मोंगो DB सर्वर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेट पाथ इक्वल टू डबल कोट्स लगाना है, ठीक है, पाथ इक्वल टू डबल कोट्स लगाना है। और जो मोंगो DB का पाथ है, ठीक है, मोंगो डीबी का पाथ कहाँ है, मोंगो डीबी सर्वर का क्या पाथ है, मोंगो डीबी सर्वर के पाथ पे आप जाओगे, के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर C के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम और हम फाइल लोग के हम लोग जंपू के अंदर जाएंगे। जंपू के अंदर जाने के बाद हम लोगों को जाना होगा अ, कहाँ गया, इन वाली सर फाइल डालेंगे या फिर ये जो गेम के अंदर जो होस्ट वाली होती है ये वाली। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ना बोलो, क्या कह रही हो। अरे यार पाथ नहीं मिल रहा है, मोंगो डीबी का ढूंढना था ना, इसके अंदर। हाँ, अब बोले तुम, अरे तो सुनाई नहीं दे रहा था ना उसको। अच्छा, ये वाला, ये वाला मोंगो डीबी नहीं दिख रहा है यार मुझको अब। तो ये नहीं है। हाँ। चलो, अब ये हो गया, बिन के अंदर जाना, अब ये हो गया पाथ तुम्हारा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो, सबसे सही जो तरीका होता है वैसे, तो आप यहां से उठा सकते हैं, ठीक है, यहां से कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या था, फाइल का नाम क्या था, mongo.d.exe, /mongo.d.exe, ये लिख दिया, ठीक है, हो गया, यस सर। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आप ये लिखेंगे, और फिर इसके बाद आपको यहाँ आना है, और लास्ट में लिख देना है पॉज, बस इतना लिखेंगे। अब देखना जरा ध्यान से, इसको आपने मिनिमाइज कर दिया, अब आपके पास एक फाइल आ जाएगी यहाँ पर, मतलब जहां पे मैंने सेव किया है, तो सेव मैंने कहाँ किया है, जहां पर मैंने रखा हुआ है, तो ये था आपका ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में कौन सा था, साइफर वाले में होगा ना, साइफर वाले। हम्म, साइफर वेब में ये हो गया तुम्हारा, ये पता नहीं ये कब बनाया। कहाँ सेव किया है हाँ ये,
रिएक्ट के अंदर सेव हो रहा है। चलो नो इश्यूज। इसको बेसिकली रीनेम करना है और रीनेम करके सेव कर देना है डेटाबेस, है ना। डेटाबेस इधर गए, यहाँ पे डेटाबेस नोड्स भी है, मोंगो नोड्स भी हैं। अब हम जा रहे हैं मोंगो एप्स के अंदर। तो ये अब देखना, जब इस पे डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा, ये देखो मोंगो डीबी सर्वर आ गया। और ये क्या कह रहा है, रन एनी सर्वर। अच्छा ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब आप क्या हो ना, थोड़ा सा इसको, अब आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये गलती कर दी, क्या करना है, ये पाथ इतना रहेगा और इसके बाद यहाँ पर ये लिखना है मोंगो डी डॉट ई एक्स। ठीक है, मतलब इस पाथ को इतना रखना है और मोंगो डी डॉट ई करना है। अब देखो चला के देखते हैं, चालू हो गया सर्वर। यस सर, यस सर। चालू हो गया कि नहीं, हो गया ना। हाँ। ठीक है, लेकिन ये जो है बंद क्यों हो गया, ये ये बंद, डाउन भी तो हो रहा है सर, इसमें डेटा नाम की वो जो फाइल वगैरह बनाते हैं वो भी। वो बंद इसलिए हो रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सी ड्राइव है उसमें मुझे लग रहा है डेटा नाम का फोल्डर डीबी, ये तो है। तो फिर एक मिनट, एरर बताएगा ना ये कह रहा है डेटा के अंदर डीबी डायरेक्टरी नॉट फाउंड। अच्छा, ऐसा है। चेक कर लेते हैं भैया। तो हम सी ड्राइव में जा रहे हैं, सी ड्राइव में डेटा भी है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और वापस से क्या करना था, डेटा नाम का फोल्डर बनाना था। और डेटा नाम के फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर, डीबी। ठीक है, तो सेव कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं। इधर आते हैं, कट करो, इसको भी कट करो, इसको। मैंने क्या किया था कि जहाँ पे फाइल मेरी स्टोर्ड थी वहां जाता हूँ। ठीक है, और एक काम करता हूँ, इस मोंगो ऐप को कॉपी करके डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, ऐसे। इसके अंदर गया और डबल क्लिक कर दिया। देखो रन कर रहा है, बंद नहीं हुआ ना, बंद हुआ। बंद हुआ। चल गया ना सही। हेलो। हाँ ना। यस सर। ठीक है, अब ये चलने लगा। अब इसकी हाँ। खास बात क्या है, अब इसकी खास बात क्या है कि आपके पास बस ये हो, और कल के दिन क्या करना होगा ना, अब आप क्या करोगे, बस एक बार मतलब इस कोड को एडिट करोगे और एडिट करने के बाद यहां पर आके सीधे सीधे क्या कर दोगे बताओ, क्या करोगे, क्या? बस पाथ डाल दोगे, खत्म, कि जहां पर आपका सर्वर इंस्टॉल्ड है। नहीं समझे। थोड़ा थोड़ा। ये क्या किया, ये तो आप नीचे ले आए। ऊपर ले जा सकते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट चेक करने दो। @ इको ऑफ, और टाइटल में, टाइटल की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं इको प्लीज वेट सर्वर
इज स्टार्टिंग। ये तुम लोगों को कोड समझ में नहीं आ रहा होगा ना? आ रहा है? कैसे ही समझ में आएगा? थोड़ा ऊपर जा रहा है। अरे ये क्योंकि वो है ना, ये सीएमडी प्रोग्रामिंग है, देखो। ये देखो चालू हो गया। सही है। अब बताओ बढ़िया है कि नहीं? अब कल के दिन मान लो, इसकी फायदा क्या है? फायदा ये है कि मान लो अ, अब सबके सिस्टम का पाथ अलग अलग होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? जरूरी थोड़ा है कि भाई ये सबके सिस्टम का पाथ अलग अलग होता है। तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम ये सोचो ना कि अगर अब तुमने इसको एक बार बना लिया, अब इस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे और सर्वर चालू हो जाएगा। अदरवाइज तुमको क्या करना पड़ता? तुमको बार बार उस पाथ में जाना पड़ता जहां जिस पाथ में तुम्हारा सर्वर रखा हुआ है। और दूसरा कमाल की बात यह है कि अब तुम अपने सर्वर को डी ड्राइव में भी इंस्टॉल कर लोगे। तो तुमको बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार जाओगे उसके पाथ को कॉपी करोगे और इस पे राइट क्लिक करके क्या कर दोगे? एडिट कर दोगे। हाँ। एडिट करके यहां पर जो सर्वर का पाथ है वो डाल दोगे, काम खत्म। बताओ आसान है कि नहीं? तो बना लो इसको पहले। बना लो, फिर मैं कोड भी समझाता हूं तुमको। ठीक है, ये बना लो फिर समझाता हूँ। ये सर, इसके अलावा भी आपने कुछ बनवाया है सर्वर से रिलेटेड? नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही बनवाया था। और वीडियो आज आज देखी थी, एक और देखी थी, वही 1 घंटे वाली। सेशन 2 था आई थिंक। हम्म। हाँ, तो उसमें तो आपने कुछ बनवाया वगैरह नहीं थी फाइल? अरे कुछ नहीं बनवाया था भाई, पहला पहला कोड, पहली बार ये कोड हुआ है। उसको आप एक फोल्डर बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ। हो गया।
नहीं, वो तो तब बोलेगा जब तुम वो एक सेकंड रुकना। वो तो देखो, वो तो तब बोलता है जब, दिखाओ, दिखाओ माता रानी दिखाओ। या तो सर, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए, चल गया ना। नहीं चला, कहाँ चला, ये शटडाउन आ गया ना नीचे। ओ हाँ। ऊपर तो जाओ, ऐसा। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। हाँ। देखो क्या लिख के आ रहा है, डेटा डीबी पाथ, डीबी पाथ, डेटा, हाँ डेटा डीबी पाथ नॉट फाउंड, तो वो बनाओ ना, पहले फोल्डर बनाओ। वो किस फोल्डर में बनाऊँ? सी कौन सा ड्राइव, सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाओ। सी ड्राइव में जाके डेटा फोल्डर, उसके अंदर डीबी फोल्डर, बस। यस। ठीक है, अब क्या होता है, बेसिक ट्रबल शूटिंग बता देता हूँ। बेसिक ट्रबल शूटिंग, ठीक है, बेसिक ट्रबल शूटिंग। बेसिक ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है, कि इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि देखो, सिंस वी आर क्रिएटिंग न्यू सर्वर ना, क्योंकि हम लोग नया सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि, एक सेकंड रुकना, क्यों हैंग कर रहा है यार ये। हाँ, तो सिंस वी आर क्रिएटिंग अवर ओन सर्वर, hence there may be a chance, here may be a chance that it do not identify the path, the path of data, path of data folder। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गो टू सी ड्राइव, डेटा बनाओ, डेटा फोल्डर बनाओ, उसके अंदर डीबी फोल्डर बनाओ, बस। ठीक है, एंड रीस्टार्ट। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। तो इतना जब करोगे एंड रीस्टार्ट द सर्वर,
restart the server file you created. Now it will run. It will run. ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो कोड समझाऊं, बताओ। ये तो एक रन होने लग गया है। रन होने लगा ना? ठीक है, तो बताओ इसका फायदा है कि नहीं है? इसका फायदा है, एडवांटेज है। एडवांटेज ये है, एडवांटेज क्या हुआ इसका? और याद रखना, ये कहीं नहीं मिलेगा तुमको, ना यूट्यूब में मिलेगा ना गूगल में मिलेगा। ये मेरा अपना थोड़ा सा तरीका है, इसलिए ये ध्यान से देखना। इसका एडवांटेज क्या है? दिस दिस सर्वर इज कैपेबल ऑफ रनिंग द सर्वर फ्रॉम एनी पाथ। इसकी खास बात यह है कि ये जो सर्वर तुमने बनाया है मोंगोडीबी का, ये किसी भी पाथ पे चल सकता है। क्यों? बिकॉज you have to set you have to set the path you have to set the path only once, and this path will be globally registered in your system, globally registered in your system। पहला पहला इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? टुमारो if the path if the path of the system changes, okay, you just need to change the path and no further configuration is required। no further configuration is required मतलब ऐसा हो सकता है ना कि मान लो जैसे आज आप कंपनी में हो, और कंपनी पे आपको आज एक सिस्टम दिया गया है, और आप उस सिस्टम पे काम कर रहे हो। उस सिस्टम पे मोंगोडीबी का पाथ कुछ और है, और कल के दिन मान लो आपको एक नया सिस्टम असाइन हो गया और उसमें मोंगोडीबी का पाथ, सर्वर का पाथ अलग है। तो आप क्या करोगे? आपके पास ये फाइल होगी, इसको आप अपने गिटहब में रख लेना। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं, ठीक है, आई विल रिकमेंड दिस फाइल टू बी प्लेस इनसाइड योर गिटहब रेपो। आप अपने इसे गिटहब रेपोजिटरी में रखो। तो आप करोगे क्या? गिटहब से आप इसको क्लोन करोगे, और बस जो भी सर्वर का पाथ होगा उसको कॉपी करोगे और उठा के पेस्ट कर दोगे। बस काम खत्म, वो ग्लोबली रजिस्टर हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे? सिर्फ इसको रन करोगे, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ? एडवांटेज है? नहीं एडवांटेज? हेलो? यस सर। ठीक है, अब चलो इसका कोड समझाता हूं तुम्हें, क्योंकि ये कोड समझ में आ जाएगा। तो जब हम इस अभी हम याद रहे, हम लोगों ने अभी सिर्फ सर्वर बनाया है, ठीक है, क्लाइंट नहीं बनाया। समझ रहे हो आप? हमने सिर्फ अभी सर्वर बनाया, क्लाइंट नहीं बनाया। तो क्लाइंट कैसे बनाते हैं, देखो। तो क्लाइंट बनाने से पहले इस कोड को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये जो आरएम लिखा है, आरएम, आरएम का फुल फॉर्म होता है रिमार्क। ठीक है, बेसिकली ये जो हमने फाइल बनाई है, ये सीएमडी की फाइल है। कौन सी फाइल है? सीएमडी की फाइल है। मतलब हम लोगों ने सीएमडी की प्रोग्रामिंग की है, सीएमडी की प्रोग्रामिंग। अब ये सीएमडी क्या होता है? सीएमडी में जैसे मैंने एक कीवर्ड लिखा, वर्जन देखना, जैसे वीईआर लिखा, तो ये इसका कीवर्ड है। ठीक है, तो मैंने जितना भी इसमें कोड लिखा है ना, ये सारे के सारे सीएमडी के कीवर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वीईआर लिखा, तो वीईआर क्या दिखाता है? वर्जन दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो हेल्प, हेल्प लिखते हो, तो ये सारे के सारे कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कौन कौन सा कीवर्ड लिखा, जैसे सबसे पहले मैंने कीवर्ड लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो, इको। तो देखो यहाँ कहीं इको होगा, इको 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 इको, कहीं दिख रहा है इको? इको तो सर इसमें पीएचपी में प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। अबे तो वो सीएमडी में भी यूज होता है भाई, इको हर जगह थोड़ी ना यूज होता है। मतलब ऐसा थोड़ी ना, अब जैसे प्रिंट सी में होता है, तो क्या पाइथन में प्रिंट नहीं होता? होता है इसमें print होता है। हाँ, तो
मतलब ऐसा कोई नियम फास्ट एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि मतलब सी लैंग्वेज ने क्या रजिस्ट्री रखवा ली है क्या कि अगर उसके पास प्रिंट है तो इसके पास प्रिंट नहीं होगा। अभी को पीएचपी का होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये सीएमडी में नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि इको उसमें प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, क्या इसमें भी वही वही काम तो करता देखो है? जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जैसे गो टू देखो, गो टू इज अ कीवर्ड, फिर इसके बाद मैंने पाथ लिखा, पाथ इज अ कीवर्ड, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आरईएम लिखा, देखो आरईएम, तो आरईएम का मतलब होता है कमेंट, आरईएम का मतलब क्या होता है, कमेंट, कमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मैंने लिखा है ये ग्रीन कलर से आ रहा है, मतलब आरईएम लिखने के बाद जो भी तुम लिखोगे वो एक कमेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है? तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, राइट अ प्रोग्राम इन सीएमडी टू मेक मोंगो डीबी सर्वर। खत्म। सही है कि नहीं? वैसे सर क्या इसमें भी मल्टी लाइन कमेंट भी लिखा जा सकता नहीं भाई, इसमें मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, जितनी बार भी तुमको लिखना है हर बार तुमको आरईएम 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 ही लिखना पड़ेगा। तुमको लग रहा होगा सीएमडी भी अपने आप में एक लैंग्वेज है भाई, भाई बात समझ। चलो, तो पहली लाइन क्लियर है, अहाना, अहाना और महफूज। तो पहली लाइन ये कमेंट हो गई, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अहाना को समझ में नहीं आया है, ठीक है। अगला, अगला है एट द रेट इको ऑफ। तो एट द रेट इको से पहले मैं तुमको बताता हूँ इको। देखो इको में अगर मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड तो ये प्रिंट कर देता, मतलब इको के बाद जो भी तुम लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में डाउट ये आना चाहिए, सर आपने डबल कोट्स तो नहीं लगाया? तो सीएमडी में क्या होता है कि डबल कोट्स, इसमें सीएमडी में हर चीज कमांड लाइन आर्गुमेंट की तरह काम करती है। तो जो भी तुम दे रहे हो उसमें डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। इको के बाद जो भी तुम लिखोगे वो एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होता है। तो जैसे मैंने इको में लिख दिया इको हेलो वर्ल्ड, देखना ये डबल कोट्स भी प्रिंट कर देगा, इसका मतलब जो भी तुम यहाँ पे इको के बाद लिखोगे वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। तो इको इज यूज्ड फॉर आउटपुटिंग द स्टेटमेंट। तो इको के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा, जैसे ये वाला इको देखो यहाँ पे क्या लिखा, इको में लिखा है प्लीज वेट सर्वर इज स्टार्टिंग। तो बेसिकली जब तुम सर्वर को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर लिख के आता है ना कि प्लीज वेट सर्वर इज स्टार्टिंग। तो प्लीज वेट, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इको प्लीज वेट सर्वर इज स्टार्टिंग, ऐसे, तो ये ऐसा कुछ प्रिंट होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी आ गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट लेवल, तो ये तुम्हें समझ में आ गया। और इसके बाद अब ये वाला जो इको, अब ये रिमार्क समझ में आ गया, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, जैसे पॉइंट क्या होगा, जैसे समझना क्या होता है कि अब होता है तितली, टाइटल। तो टाइटल का मतलब क्या है, जो तुम ये देख रहे हो यहां पर अभी क्या लिखा हुआ है बताओ, यहां पर पाथ लिखा हुआ है, सीएमडी वाला पाथ लिखा हुआ है, करेक्ट। यहाँ पे सीएमडी वाला पाथ लिखा, तो अगर तुम लिखोगे टाइटल वाइजा तो देखो यहाँ पे वाइजा लिख गया, टाइटल अहाना, अहाना लिख गया, टाइटल महफूज, महफूज लिख गया। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल मोंगो डीबी सर्वर, ये देखो। तो ये टाइटल बेसिकली ये टाइटल देता है, जो भी तुम्हारा सीएमडी का कंसोल होगा, मतलब सीएमडी का जो विंडो स्क्रीन होगी उसका टाइटल हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? है? तो नेक्स्ट लाइन भी समझ में आ गई। सर अब नेक्स्ट काम, नेक्स्ट काम ये है सर कि देखो जब भी मैं कोई कोड लिखता हूं, जरा एक बात ध्यान से देखना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इको इको हेलो वर्ल्ड, तो तुम एक चीज नोटिस करना, जैसे ही मैंने इको हेलो वर्ल्ड लिखा इसके बाद ये लाइन ऑटोमेटिक आ गई, देखा कि तुमने कि नहीं देखा? नहीं समझे होगे, देखो फिर से दिखाता हूं। बाद में जहाँ पे है वहाँ हाँ, तो मतलब ये आता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये आउटपुट में ना दिखे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, देखो जरा इमेजिन करो कि जब तुम्हारा सर्वर स्टार्ट करेगा तो सर्वर जो है कुछ ना कुछ कंसोल में प्रिंट करना स्टार्ट करता है, देखा है कि नहीं देखा? जब हम सर्वर स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करता है, करेक्ट, करेक्ट। तो जब वो नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करता है तो अगर हम ये अगर अगर हम, क्योंकि हर लाइन के बाद ये प्रिंट होना है, देखना, जैसे तुम देखो, जैसे पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, चौथी लाइन लिखी, तो जितनी बार भी तुम लिखते हो ये रिटर्न, ये हर बार ये कंसोल तुमको देखने को मिलता है, करेक्ट। तो होगा क्या, जब सब कब जब जब मोंगोडीबी सर्वर अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेगा, मतलब अपने कंसोल में कुछ ना कुछ डेटा राइट करता रहता है ना वो,
जब हम सर्वर स्टार्ट करते हैं, देखा होगा तुमने, नोटिस किया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सर्वर को ऑन करूंगा तो ये क्या करेगा, मल्टीपल लाइंस, देखना मल्टीपल लाइंस लिखना चालू कर देगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये मल्टीपल लाइंस लिखेगा तो हर मल्टीपल लाइन पे, देखो मल्टीपल लाइन लिख रहा है, तो हर मल्टीपल लाइन पे ये यही लाइन लिखेगा। कौन सी लाइन, ये लाइन, ये लाइन, हर मल्टीपल लाइन पे ये लाइन लिखता रहेगा। क्या, C/user आई मार्ट, मतलब एक लाइन अपना, एक लाइन जैसे ही सर्वर लिखेगा समथिंग कुछ, इसके बाद ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर अगली लाइन कुछ ना कुछ प्रिंट होगा, तो ये फिर हो जाएगी प्रिंट। मतलब सर्वर जितने, हाँ, यस। तो जैसे ही मैं लिखता हूं, नहीं इको ऑफ से मतलब नहीं है, देखना, अगर मैं इको ऑफ लिखता हूं तो देखो कुछ नोटिस किया, ये देखो अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। हेलो, ये देखो, अरे हाँ हाँ, इसीलिए लिखा है बिटिया, इसीलिए लिखा है। देखो अब जैसे मैं इको ऑन कर दूंगा तो ये देखो फिर दिखने लगा, आया। तो देखो, तो इसीलिए हम लोग @ इको ऑफ लगाते हैं। अब देखो, अब क्या होगा, जो भी, अब जो भी तुम प्रिंट करोगे उसका तुम्हें आउटपुट नहीं दिखेगा। मतलब आउटपुट का मतलब क्या है, कमांड लाइन अपनी तरफ से आउटपुट नहीं देगा। तो जैसे तुमने लिखा इको हेलो, तो हेलो तो प्रिंट होगा, लेकिन ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और अगर इसको इनेबल, हाँ वो पाथ नहीं बार बार आएगा। अगर ये पाथ, अगर इसको तुम हम, अगर हम इसको इको ऑन कर देंगे तो ये ऑफ, तो ये जो पाथ आता है ये पाथ दिखना चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मोंगोडीबी सर्वर क्या करता है, जितनी बार वो मोंगोडीबी सर्वर क्या करता है ना, लॉग्स बनाता रहता है। तो मोंगोडीबी सर्वर क्या होता है, जितनी बार रिफ्रेश होता है तो वो नई लाइन लिखता चला जाता है, कुछ ना कुछ सर्वर में कंसोल में कुछ ना कुछ लिखता चला जाता है। तो पता है क्या होगा, जैसे मान लो मोंगोडीबी ने कुछ लिखा, मान लो मोंगोडीबी ने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है, जैसे मोंगोडीबी ने ये लिखा समथिंग कुछ लिखा, सर्वर, मान लो लिखा मोंगोडीबी, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा स्टेटस, मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कुछ ऐसा लिखा होगा, मोंगोडीबी स्टार्ट स्टेट, ठीक है, स्टार्ट स्टेट लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा कॉमा प्रोसेस, प्रोसेस रनिंग, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ लिखता होगा, फिर इसके बाद कॉमा, फिर यहाँ लिखा होगा मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा, डॉलर स्टेट एक्टिव, मतलब ऐसा कुछ लाइन वगैरह वगैरह लाइन लिखता रहेगा। तो ये क्या होता है, ये हर बार नई नई लाइन में प्रिंट करेगा। तो अगर हम @इको ऑफ, अगर हम @इको ऑफ कर देंगे, अगर मान लो @इको ऑन है, मान लो बाय डिफॉल्ट अगर ये ऑन है, तो पता है क्या होगा, जैसे ही ये लाइन प्रिंट करेगा, ये लाइन कौन प्रिंट कर रहा है, ये लाइन प्रिंट कर रहा है तुम्हारा मोंगोडीबी सर्वर, समझ रहे हो, ये मोंगोडी exe डॉट ये प्रिंट करेगा, और इसके बाद जो तुम्हारा सीएमडी है वो प्रिंट करेगा ये लाइन, नहीं समझे, ये लाइन प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद मोंगोडीबी कुछ प्रिंट करेगा, मोंगोडीबी कुछ कमांड एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन लिखेगा, फिर इसके बाद ये लाइन लिख के आ जाएगी। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मोंगोडीबी फिर ये लाइन प्रिंट करेगा, फिर इसके बाद ये अपनी ये लाइन प्रिंट कर देगा। इसीलिए हमने कह दिया कि साला ये जो है, ये लाइन ही प्रिंट ना हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आया होगा। समझ में आ गया सर। ठीक है। अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है वो बात सही है, लेकिन मेरा पूछना तो फर्ज है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है भैया। तो इसीलिए ये, क्योंकि मोंगोडीबी तुमने देखा होगा n नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करता है। अबे तो जब n नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट कर रहा है और सीएमडी भी इस तरह की ये लाइन प्रिंट करेगा तो कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए मैंने कह दिया कि भैया जो तुम इको करते हो वो बंद कर दो अपना। तो ये ध्यान से देखो, तो ये इको ही तो कर रहा है, ये इको ही तो कर रहा है। हमने लिखा इको हेलो वर्ल्ड, ये लो, ये तो प्रिंट हुआ, लेकिन फिर इसने इको कर दिया। नहीं समझे? बस दैट्स इट। ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा @इको ऑफ, ये भी समझ में आ गया होगा @इको ऑफ, करेक्ट। तो ये लाइन समझ में आ गई सर, ये लाइन समझ में आ गई, ये वाली लाइन समझ में आ गई, ये वाली लाइन समझ में आ गई। अब मैं बताता हूं पॉज। देखो क्या होता है जब तुम मोंगोडीबी सर्वर को किल करोगे, किल कैसे होगा, कंट्रोल C दबा के। किल कैसे होगा, देखो, व्हेन यू वांट टू स्टॉप द सर्विस ऑफ मोंगोडीबी सर्वर,
ठीक है, मोंगोडीबी सर्वर के आप एग्जीक्यूशन को रोकना चाहते हो मान लो, तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप मोंगोडीबी सर्वर के एग्जीक्यूशन को बंद करोगे तो क्या होगा मोहतरमा लोग, जैसे ही आप उसको ये करोगे तो आप उसको किल कर सकते हो बाय यूजिंग कंट्रोल+C। ठीक है, तो आपका जो सर्वर है, जैसे आपसे बोला जाता है ना कि एक बात बताओ, आपको पता होगा, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, पता है आज मैं भले ही कंप्यूटर कंप्यूटर का कितना भी बड़ा, मतलब मैं कितना भी बड़ा प्रोग्रामर हूं या कितनी भी अच्छी मेरी कोडिंग क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान का ना एक पास्ट जो होता है वो बहुत गंदा पास्ट होता है। तो अगर मैं तुमको अपनी बात बताऊं तो पता है, जब मुझे स्टार्टिंग में कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो तुमको पता है मैं सिस्टम कैसे बंद करता था? पता है मैं सिस्टम कैसे बंद करता था? कैसे? बैटरी निकाल देता था मैं। अरे मतलब ऑन करना तो पता था, लेकिन सिस्टम को ऑफ, पता जो पावर बटन होती है ना उसको थोड़ा सा मतलब हल्का सा क्लिक कर दो लैपटॉप का तो ऑन हो जाता है, लेकिन शट डाउन करने के लिए आपको शायद 15 सेकंड या 10 सेकंड एक्स्ट्रा लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, करेक्ट? यही होता है ना। अगर आप मतलब ऑन करने के लिए, जैसे सिस्टम आपका ऑफ है मान है, अबे सिस्टम की बात करो लैपटॉप की। डाउन देख। अरे तुम इधर की बात कर रही हो ना। अरे मुझे नहीं आता था मैडम ये सब, मैं बता रहा हूं, अपनी बात बता रहा हूं। तो होता क्या था कि जैसे पावर बटन है, तो अगर सिस्टम, जब सिस्टम ऑफ होता है तो मैं ऑन कर लेता था, क्योंकि उसको छू लो, पावर बटन को दबा दो तो ऑन हो जाता था तुरंत। लेकिन ऑफ करने के लिए क्या होता था, मुझे नहीं पता था ना कि ऑफ करने के लिए साला 10 मिनट दबाना पड़ता है पावर बटन। अभी जैसे मैं एक बार क्लिक कर दूं तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा, शायद तुमको पता होगा कि पावर बटन को जब एक बार क्लिक करोगे तो स्लीप मोड में चला जाएगा। बट स्लीप, सर हाँ। वैसे ये सर जैसे जो बैटरी आप निकाल देते थे, बाय द वे गेमिंग वगैरह वाला अगर लैपटॉप होता तो उसमें बैटरी तो निकलती नहीं, तब क्या करते? अबे यार भाई, गेमिंग लैपटॉप आ जाए हैं यार, इससे पहले नहीं, इससे पहले वाले सारे के सारे सिस्टम में भाई लैपटॉप से बैटरी निकलती थी मालिक। मैंने स्पेशली बैग का खरीदा था, ठीक है। ठीक है, मेरी बात सुनो यार, डेल का सिस्टम निकाला था, ठीक है, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई। तो मुझे नहीं पता होता था, क्योंकि मैं एक बार पावर बटन दबाया, इतना तो अक्ल थी कि भाई इससे ऑन हो रहा है तो ऑफ भी होगा, तो मैं दबाता तो स्क्रीन बंद हो जाती, लेकिन साला बाकी लैपटॉप की बटनें चलती रहती। ठीक है, तो मैंने कहा यार इसको पावर ऑफ करने का कुछ तो तरीका होगा, तो मैंने दिमाग लगाया, मैं बैटरी निकाल देता था ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो वो तरीका सेफ नहीं था, वो लैपटॉप चला नहीं, वैसे 1 साल में ही खराब हो गया था वो। अरे बाउंसर के आते। ठीक है सुनो तो तो क्या, अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो शटडाउन का सही तरीका था? नहीं, वो शटडाउन का सही तरीका नहीं था। और अगर आप पावर बटन को थोड़ी देर बंद करते हो तो भी वो बंद हो जाता है, लेकिन वो भी सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका ये होता है कि भैया यहां से जाओ, इस पे जाओ और शट डाउन कर लो, करेक्ट? यही सही तरीका होता है ना। यस सर, ये भी है कंट्रोल, डबल टाइम यू भी है, अल्टर। अरे भैया फिर तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप विंडोज से कोई तरीका करते हो तो वो सेफ शट डाउन होता है, वरना पावर बटन से शट डाउन करने से क्या होता है कि लोड पड़ता है सिस्टम पे, समझ रहे हो? और मैं जब बैटरी निकाल देता था फिर तो भाई फिर तो सिस्टम ही दग जाता। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसी तरीके से जब आप कंट्रोल C दबाते हो ना, तो कंट्रोल C क्या करता है, ये इंटरप्ट भेजता है, इंटरप्ट। इंटरप्ट समझते हो क्या होता है? इंटरप्शन स्टेटमेंट है ये। इंटरप्शन स्टेटमेंट का मतलब आप जो है जबरदस्ती जो है फोर्सफुली सर्वर को बंद कर रहे हो, करेक्ट? जो फोर्सफुल आप है, जो आप करते थे। हाँ, फोर्सफुली सिस्टम को शट डाउन कर रहे हो। और जब आप इस तरीके से करते हो तो ये सेफ शट डाउन होता है। इस सेफ शट डाउन में खास बात क्या होती है कि सेफ शट डाउन से क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो उनको सेव कर देता है। सेव करने के बाद जो मेमोरी वगैरह जो ऑक्यूपाइड होती है रिसोर्सेज से, उनको फ्री करता है। मतलब क्या करता है कि जितने भी सर्विसेज चल रही होती है उनको सेव करता है, फिर जो मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है उनको रिलीज करता है, और इसके बाद सिस्टम को बंद करता है।
तो आपका जो सिस्टम होता है ना वो एक तरीके से शट डाउन नहीं होता, करेक्ट। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप डेटाबेस को फोर्सफुली शट डाउन करते हो, तो ऐसा भी चांस हो सकता है कि मान लो आपका जो सर्वर है, इमेजिन करना, आपका जो सर्वर है उसमें मान लो n नंबर ऑफ रीड राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं क्लाइंट से। इमेजिन करना कि आपका जो सर्वर है उस सर्वर में रीड राइट, कंटिन्यूअस रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लो कोई बंदा जो है एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहा है, मतलब 10,000 रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहा है और 10,000 रिकॉर्ड्स को अपडेट करके रीड कर रहा है, मतलब ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो सोचो, ऐसा चांस है अगर आप उस बीच में सिस्टम को डायरेक्टली शट डाउन कर दोगे या अपने सर्वर को डायरेक्टली बंद कर दोगे, तो ऐसा चांस है कि कोई ना कोई क्वेरी जो है डायरेक्टली, कोई ना कोई क्वेरी कमिट ना हुई हो। ऐसा चांस है कि नहीं चांस है? हाँ है तो, पर सर वहाँ भी ऐसा होगा जब खुद ही 10,000 एंट्री करेगा, खुद ही एकदम से शट डाउन कर देगा। लॉजिक तुम नहीं समझी बिटिया। यहां पर हम, मेरी बात समझो, हमारे पास सर्वर का एक्सेस है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि सर्वर का एक्सेस आपके पास नहीं होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट का एक्सेस होगा। और कंपनीज में ऐसा होता है, कंपनीज में सर्वर आपको नहीं दिया जाता, आपको सिर्फ क्लाइंट दिया जाता है, आप उस सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप उसको डायरेक्टली शट डाउन कर दोगे तो कोई रनिंग क्वेरी होगी ना, तो उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा और वो कमिट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब तुम कंट्रोल सी दबाओगे किल करने के लिए, तो वो डायरेक्टली शट डाउन ना होकर सबसे पहले पॉज स्टेट में जाएगा। कौन सी स्टेट में जाएगा? पॉज स्टेट में। तो जब वो पॉज स्टेट में जाएगा तो तुमसे बोलेगा क्लिक इंटर, प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। इसका मतलब ये है ये डायरेक्टली किल नहीं करेगा प्रोसेस को, ठीक है। जब आप इंटर प्रेस करोगे तब आपका सिस्टम जो है क्लोज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आया? जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉज लिखा तो देखो क्या आया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे इसको क्लिक कर दोगे तब जाके प्रोसेस नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे कहने का मतलब, आपने कंट्रोल प्लस सी दबाया, तो कंट्रोल प्लस सी जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पॉज के पास जाएगा। पॉज क्या करेगा? डायरेक्टली एग्जीक्यूशन क्लोज करने से इसको रोकेगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से कोई की दबाओगे तब ये एग्जिट होगा। मतलब एक तरीके से आपने क्या कर दिया, जैसे डिलीट करने से पहले पूछता नहीं है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट, तो एक तरीके से जो पॉज होता है वो क्या करता है, 1 सेकंड का, 1-2 सेकंड का आपको पॉज दे देता है कि भैया इससे पहले कि आप कंफर्म हो जाओ कि सच में क्लोज करना चाहते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पॉज के बारे में भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझे? यस सर, आ गया। मेनली मुझे आगे का एग्जीक्यूशन के बारे में पूछता है। मतलब फाइनल एग्जीक्यूशन डायरेक्टली खत्म ना हो, तो इसीलिए पॉज लगा दिया, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। ये इसके बाद अब मैं बताता हूँ गो टू मेन क्या है। देखो गो टू मेन क्या है, जैसे गो टू है, जैसे गो टू स्टेटमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? गो टू स्टेटमेंट, तो गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भेजता है कोड को। तो जनरली क्या होता है, देखो क्या होता है, जैसे मैंने यहां लिखा गो टू मेन, तो मेन का मतलब क्या हो गया, ये मेन नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा कोड जो है ये किसके अंदर है भैया? समझना, ये पूरा का पूरा कोड किसके अंदर है? ये पूरा का पूरा कोड तुम्हारा अंदर है किसके? ये मेन पूरा का फंक्शन, है फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, कंट्रोल एन करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा इको कोड स्टार्टेड, ठीक है, ध्यान से देखना, कोड स्टार्टेड। फिर मैंने लिखा गो टू मेन, ध्यान से देखना मेन, और यहां मैंने लगा दिया कोलन मेन। अब देखना, एक चीज नोटिस करना, देखना, ये मैंने लाइन नहीं लिखी और मैंने लिखा इको लाइन 5 इज एग्जीक्यूटिंग, ध्यान से देखना, ठीक है। ये लिखा इको लाइन 2 इज एग्जीक्यूटिंग, और ये मैंने लिखा कोड स्टार्टेड लाइन 1, ठीक है।
ये आता हूँ और इसमें इसको मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ गो टू डॉट बैट, मतलब गो टू का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, गो टू डॉट बैट। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा कोड पे और यहाँ पे गो टू डॉट बैट को रन करूंगा। देखो जरा आउटपुट में देखना क्या देखना, तुमको देखने को नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये क्योंकि मैंने इसमें पॉज नहीं लगाया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ, यहाँ पे पॉज लगा देता हूँ, तो तुमको डिफरेंस समझ में दिख जाएगा। देखना, ये देखो, देखना क्या मिलेगा। कुछ नोटिस किया? सबसे पहले कौन सी लाइन चली? पहले लाइन 1 चली, फिर ये कंसोल आया, फिर लाइन 2 चली, फिर देखो मतलब तुम देख रहे हो ये आ रहा है बार बार लाइन में, ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है। इसको रोकने के लिए मैं क्या करूं, इसको रोकने के लिए क्या करूं बताओ? इसको रोकने के लिए मैं कर सकता हूं @ इको ऑफ लगा देता हूं, करेक्ट। यहां पे लगा दूंगा @इको ऑफ, ये आया। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखना डिफरेंस देख लेना, ये देखो, सही है? सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूट कर रहा है जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट करती है। डन। अब देखो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। एग्जीक्यूशन हो रहा है, सबसे पहले लाइन 1 हो रही है, फिर लाइन 2 हो रही है, फिर लाइन 3 हो रही है, मतलब लाइन 5 हो रही है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने लिखा यहां पर, देखना मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे मैं कोड 1 पे गया और मैं इसको लिख देता हूं, ये लिख दिया लाइन 5, इसको लाइन 5 लिख दिया, कोड 5 लिख दिया, फिर ये कोड 8 हो गया, कोड 8 हो गया। और इसके बाद लिखता हूँ लाइन 9, लाइन 9 लिख दिया, एक लाइन और लिख देता हूँ लाइन 10। ठीक है, लाइन 10, लाइन 10 इज एग्जीक्यूटेड। तो कोड तो वैसे ही चलेगा जैसे चलना चाहिए, ठीक है, कोड वैसे ही चलेगा लाइन 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से करिए, इसको लाइन 3 कर देते हैं। अब देखना ध्यान से, देख इधर आया, इधर जाता हूँ, गो टू में लिखता हूँ, सही चल रहा है? एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ? कर रहा है ना? हाँ यस सर। अब देखना कमाल। अब मैंने क्या किया, अब मैं इन लाइंस को एक ग्रुप में कनेक्ट करूंगा। कैसे? इसकी खास बात क्या है कि आप इसको एडिट कर सकते हो। इधर गया, अब मैं क्या किया, देखो मैंने यहां पे लिखा गो टू, सबसे पहले लिखा, मैंने लिखा गो टू मेन, और इस मेन की जगह तुम कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने अहाना दे दिया, ठीक है। और इन वाली लाइंस को मैंने लिख दिया कोलन अहाना। अब पता है क्या होगा, अब ये क्या करेगा, पूरे के पूरे कोड को ये जैसे ही ये देखेगा, मतलब पहली लाइन ये चली, पहली लाइन जैसे ही ये चलेगी, इसके बाद चलेगा, ये कहेगा गो टू अहाना, मतलब लाइन 1 और 3 स्किप होके सीधे सीधे के सीधे कंट्रोल ब्लॉक कहाँ आ जाएगा, लाइन नंबर 9 पे। तो लाइन नंबर 1, 3 और लाइन नंबर 7 स्किप हो जाएंगी। नहीं समझ में आया? ये तो ये तीनों सर लाइन वैसे लास्ट में चलनी चाहिए ना? कौन सी? अरे ये स्किप ही हो जाएंगी, ये सीधे स्किप हो जाएंगी, धीरे नहीं चलेंगी, देखो ना। नहीं, उससे मतलब नहीं है। अरे यार एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, तुमको एक बात याद रखना, ये बात पता होना चाहिए कि एक पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड चलता है वो टॉप टू बॉटम चलता है। एक बार ऊपर वाला कोड छूट गया तो फिर दोबारा नहीं जा सकते उसके पास आप। हाँ ये तो। भाई आप लाइन नंबर 9 पे, लाइन नंबर, अब आपने कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अब आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया लाइन नंबर 9 पे। जब लाइन नंबर 9 पे ट्रांसफर कर दिया तो अब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये स्किप हो गया कोड, नहीं समझे? अच्छा दोबारा करेगा। देखो तो देखो, रुक जाओ बता रहा हूं, ये लिख गया, अबे ये लिख गया कि नहीं लिख गया, 8 9 10 चला। अब तुम दिमाग ये लगा सकते हो कि मैं इधर आया और मैं इसके नीचे लिख दिया गो टू मैंने लिख दिया गो टू टॉप, गो टू टॉप लिख दिया, और टॉप में यहां ये लिख दिया कोलन टॉप। तो अब क्या होगा,
अब जो है प्रिंट होगा 137। अब देखो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, और लास्ट में ये लाइन प्रिंट होगी। अब देखो ये प्रिंट नहीं, अब जो नीचे वाला कोड है वो अहाना का है, नहीं समझे, अहाना वाले ब्लॉक का है, समझे कि नहीं समझे? हेलो। क्या होगा? पहले 8 9 10 1 3 7 फिर दोबारा 8 9 10। नहीं 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 नहीं, पहले आएगा 8 9 10, ठीक है, फिर आएगा 137, फिर और इसके बाद तुम अगर चाहते हो, जैसे मैंने ये लगा दिया एग्जिट, ठीक है, ये एग्जिट लगा दिया, और एग्जिट में लिख दिया इको दिस इज एंड ऑफ कोड, ठीक है। मतलब जो एक बार जिस पार्ट ऑफ कोड को हम विजिट कर चुके हैं हम दोबारा विजिट नहीं करेंगे। मतलब इसीलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ले अब शायद समझ में आ रहा होगा तुमको, ठीक है, ऐसे अब समझ जाओगे, ये लो। तो अब देखो ना क्या होगा, अब जो ये एग्जिट ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक अलग ब्लॉक बन चुका है। अब जब तक इसको कोई छुएगा नहीं, जब तक इसके पास कोई भेजेगा नहीं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्या आउटपुट आया है? अब देखो, नोटिस किया, ये लूप हो गया। हाँ तो वही तो मैं भी कह रही थी कि वापस से उस पे जाएगा। हाँ हाँ, ये तो वही तो मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, कि जैसे ही ये टॉप एग्जीक्यूट हुआ, करेक्ट, तो टॉप, जब ये टॉप एग्जीक्यूट हो, मतलब यहां से तुमने गो टू में भेज दिया, अब ये यहां से ये ऊपर फिर गया, अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर इस पे आके ये, मतलब ये इटरेशन चलता रहेगा चलता रहेगा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो गो टू का लॉजिक समझ में आ गया होगा तुमको एग्जैक्टली exactly. नहीं आया? आ गया सर, आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, अब एक चीज बची, वो है क्या, सेट कीवर्ड। तो सेट बेसिकली क्या करता है, इससे पहले कि मैं सेट बताऊं, सेट से पहले तुमको बताना चाहता हूं पाथ वेरिएबल के बारे में। जरा देखो, इधर देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया सीएमडी, जैसे ही मैंने सीएमडी ओपन किया तो सीएमडी पे मैंने लिखा इको, ध्यान देखना, मैंने लिखा इको पाथ, तो देखो पाथ की जगह क्या प्रिंट हो गया, पाथ। लेकिन अगर मैं लिखता हूं पाथ वेरिएबल, तो देखो पाथ के अंदर बहुत सारी वैल्यूज देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही? पाथ वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज दिख रही कि नहीं दिख रही? यस सर यस सर, यस सर, ये तो सर जो सी ड्राइव के अंदर हमारा जितना भी पास होते हैं वो दिखा रहा है। तो ये जो पाथ होते हैं, ये सारे सारे ग्लोबल पाथ होते हैं, ठीक है, इन्हें इन्हें इन्वायरमेंट वेरी, बेसिकली ये जो पाथ होता है दिस इज अ एनवायरमेंट वेरिएबल, याद रखना, बता रहा हूं व्हाट इज स्पेशल अबाउट पाथ वेरिएबल। सर पाथ वेरिएबल के बारे में क्या स्पेशल है, तो स्पेशल है, दो तीन पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहले, जो पाथ वेरिएबल होता है इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। दूसरा, सर इट इज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल, इट इज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, वेन एवर एन एप्लीकेशन गेट्स इंस्टॉल्ड, एन एप्लीकेशन गेट इंस्टॉल्ड, it can be its path when added in path variable becomes public, becomes becomes public to the operating system। और जैसे ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पब्लिक हो जाता है, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने जावा के बारे में, जावा के बारे में सुना होगा, जैसे क्लास टेस्ट लिखते हैं हम लोग जावा में, और क्लास टेस्ट में हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सुना है कि नहीं सुना? ये सुना होगा।
फिर Yes, sir. फिर इसके बाद हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये लिखा जाता है। तो इसमें हेलो वर्ल्ड, तो कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जावा का कोड है, और इसको कंपाइल करने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, जब आप अब देखो, जब आप इसको कंपाइल करते हो तो जावा के पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन के पास एक कंपाइलर होता है जिसका नाम होता है जे 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 जेवी, ये जावा सी जो फुल फॉर्म है ना, सी का मतलब है कंपाइलर ही है। तो जेवीएम के पास एक कंपाइलर होता है, मतलब जावा वर्चुअल मशीन के पास एक कंपाइलर होता है जिसका नाम होता है जावा सी। और ये जावा सी जो होता है, इसका पाथ अगर एडेड नहीं है, समझना बात को, अगर इसका पाथ एडेड नहीं है तो आप इस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस पाथ को कंपाइल करने का मतलब ही यही है। देखो यहां पर पब्लिक इसीलिए लिख रहे हैं, ये पब्लिक इसीलिए लिखा जाता है कि ये बताता है कि जो मेन फंक्शन है जेवीएम का जो मेन फंक्शन है वो पब्लिकली इसलिए एक्सेसिबल है क्योंकि जावा सी का जो पाथ है, मतलब कंपाइलर का जो पाथ है वो कहां पर ऐड किया गया है, पाथ वेरिएबल पे ऐड किया गया है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल जावा सी मान लो इंस्टॉल्ड है ओ सी के अंदर, ओरेकल के अंदर, ओरेकल का प्रोडक्ट है ना, ओरेकल के अंदर जेडीके के अंदर फिर आता है जेडीके के अंदर जेआरई आता है, जेआरई के अंदर आता है मान लो जावा सी डॉट ई ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो जा तो अगर ये पाथ, मतलब अगर ये जावा सी का पाथ वेरिएबल में एडेड है, तो पाथ वेरिएबल में एडेड होने का मतलब है जेवीएम को पता है कि ये क्लास टेस्ट का मेन फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली जब इसके आगे जो पब्लिक लगा रहा है ना, ये पब्लिक लगाने का मतलब ही यही है कि इस मेन क्लास की फाइल को जावा सी जो जावा कंपाइलर है उसको पब्लिकली कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, और ये पब्लिकली तभी एक्सेस कर सकता है जब ये पाथ वेरिएबल में डिफाइंड हो। समझ में आई बात? हेलो, Yes, sir. ठीक है, इसीलिए जब आप जावा इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पाथ सेट करना पड़ता है बिन डायरेक्टरी का। ठीक है, बस। तो यही स्पेशल है किसके बारे में, पाथ वेरिएबल के बारे में। तो इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। दूसरा, इट इज अ एनवायरमेंट वेरिएबल, इट इज अ एनवायरमेंट वेरिएबल। तो जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो अगर उसका पाथ वेरिएबल में अवेलेबल है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हाँ बताओ, एक क्या है? बता रहा हूं, वो भी बताऊंगा, बता दूंगा। देखो, तो जैसे ही पाथ वेरिएबल में कोई पाथ ऐड हो जाता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। और ग्लोबली एक्सेसिबल का मतलब ये है कि आप उसको दुनिया में कहीं, दुनिया में नहीं मतलब पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ड्राइव से एक्सेस कर सकते हो, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपके पास nth नंबर ऑफ ड्राइव्स हैं और वो उसका पाथ, उस एप्लीकेशन का पाथ ग्लोबल वेरिएबल में एक्सेसिबल है, मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ के अंदर एडेड है, तो आप उसको पब्लिकली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो इस पाथ वेरिएबल में तुमको पाइथन पाइथन दिख रहा है, पाइथन पाइथन कहीं देखो, पाइथन दिख रहा है, पाइथन 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 दिख रहा है, ये पाइथन का पाथ। अगर आपको ये पाइथन का पाथ दिख रहा है इसका मतलब पाइथन को मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं, ये देखो बताएगा यस एक्सेसिबल। ये देखो, क्या तुमको नोड का पाथ दिख रहा है कहीं पे, नोड का, नोड का पाथ दिख रहा है, इसका मतलब आप नोड को भी कहीं से एक्सेस कर सकते हो। ये देखो एक्सेसिबल हो रहा है। आपको गो दिख रहा है, गोलैंग 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 दिख रहा है, इसका मतलब गोलैंग को भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। करेक्ट, ये लो, ये देखो। क्या आपको पीएचपी दिख रहा है कहीं पे?
PHP 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 PHP। ये देखो, तो अगर मैं लिखता हूँ PHP माइनस माइनस वर्जन, ये देखो मिल गया। इसी तरीके से मैं अगर लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं देखो वेयर PHP, तो ये बताएगा कि PHP यहां पर इंस्टॉल्ड है। तो जो वेयर कमांड है वो वेयर कमांड तभी चलेगा, वेयर कमांड तभी चलेगा जब कोई चीज पाथ वेरिएबल में एडेड होगी। ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं वेयर अवनीश, तो कहेगा अवनीश इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सटर्नल। ये देखो, कैन नॉट फाइंड द, मतलब ये अवनीश नाम की कोई फाइल ही नहीं ढूंढ पा रहा है। और इसी तरह के अगर अवनीश नाम का पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं अवनीश, तो ये बोलेगा अवनीश इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब अवनीश नाम की कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिसको सीएमडी पहचान सके। क्लियर? ठीक है। तो अगला कमांड बता रहा हूं, वेयर कमांड। तो वेयर कमांड गिव्स यू द पाथ ऑफ द एप्लीकेशन विच इज रजिस्टर्ड, इन पाथ वेरिएबल। क्लियर है? इसी तरीके से जैसे जीसीसी है, जीसीसी माइनस सी, जीसीसी माइनस वर्जन। तो जीसीसी बेसिकली क्या है, जेसीसी क्या है, जीसीसी है कंपाइलर सी और सी प्लस प्लस का। तो देखो ये भी मिल रहा है, इसका मतलब इसका भी पाथ एडेड होगा। तो जो भी चीज तुमको देख, अब देखो जैसे मोंगो डी है, ये देखो ये कह रहा है इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनली नॉट रिकॉग्नाइज। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा? बिकॉज मोंगोडीबी का पाथ ही नहीं है। अब देखो कितनी कमाल की बात है कि मोंगोडी का पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी तुम उसको एक्सेस कर पा रहे हो। और ये ताकत और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है इस सर्वर की, ये सर्वर फाइल की वजह से जो तुमने बनाई है। ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, सेट, क्या लिखा है, सेट करो पाथ। किसका पाथ? मोंगोडीबी के बिन का पाथ। बिन का मतलब होता है बाइनरी फाइल। मतलब सेट का मतलब है सेट कर दो। मतलब क्या होता है कि आप प्रोग्रामेटिकली मतलब कोड की मदद से आप क्या कर रहे हो कि जो आपके मोंगोडीबी का पाथ है, मतलब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते हो ना, तो क्या होता है कि प्रोग्रामेटिकली जो आपने यहां पर पाथ लिखा है वो तुम्हारे पाथ वेरिएबल पे सेट हो जाता है। जैसे ही वो पाथ वेरिएबल पे सेट होता है तो मोंगोडीबी रिकॉग्नाइज हो जाता है और तुम्हारा सर्वर स्टार्ट हो जाता है। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया? हेलो? हाँ ठीक है। बाकी एक एग्जांपल और बताता हूं सेट कीवर्ड का। तो सेट कीवर्ड क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को उसकी अबे तो सेट का एक दूसरा एग्जांपल बता देता हूं ना। सेट कीवर्ड क्या करता है, किसी भी वेरिएबल में उसकी वैल्यू सेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा सेट कंट्रोल पी नेम इक्वल टू, यहां पे लिख दिया मैंने एंटर योर नेम। तो देखो ये क्या मांग रहा है, एंटर योर नेम। सेट कीवर्ड लिखा है और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। पी का मतलब है प्रॉम्प्ट, मतलब ये जो तुमसे मांग रहा है ना, ये प्रॉम्प्ट, ये फॉरवर्ड स्लैश पी की वजह से मांग रहा है, प्रॉम्प्ट मांग रहा है। तो मैंने लिख दिया अवनीश। तो इसका मतलब है अब जब नेम वेरिएबल है उसके अंदर क्या सेव हो गया होगा, अवनीश सेव हो गया होगा। तो अगर मैं लिखता हूं इको नेम तो क्या प्रिंट होगा? अवनीश। घंटा नेम प्रिंट होगा। क्यों? अबे ये वेरिएबल है, ये तो उसकी तरह काम करेगा ना, वर्ड की स्ट्रिंग की तरह। अच्छा, क्या इक्वल कर? हाँ, अरे तो क्वेश्चन ये बताओ ना, तो वो तो वेरिएबल कैसे प्रिंट करेंगे? क्या ऐसे स्लैश की से नहीं चलेगा? ना, हमको लिखना पड़ेगा इको परसेंटेज नेम परसेंटेज अवनीश। क्या हमें कहाँ से? हाँ तो यही मैं बता रहा हूँ, जो तुम नेता बन रहे थे ना कि सेट ऑलरेडी बता दिया, तो सेट कीवर्ड पे अलग से कॉन्सेप्ट है। तो सीएमडी अपने आप में पूरी की पूरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस पे पूरा का पूरा कोर्स बनाया जा सकता है, पढ़ाया। जो लिनक्स, जो लोग सर्वर एडमिन बनते हैं ना, जो लोग लिनक्स सर्वर, जो हैकर्स वगैरह होते हैं, उनको लिनक्स बहुत अच्छा आता है। मतलब वो सीएमडी एमडी में कंसोल अंसोल में मास्टर्ड होते हैं, तो उनको वो प्रोग्रामिंग आती होती है, इसीलिए वो ब्लैक कंसोल पे काम करते हैं। तो उनको ये सब प्रोग्रामिंग वगैरह आती होती है सीएमडी की और लिनक्स वगैरह की। ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
इसलिए मैंने बता दिया। अब बताओ क्या ये कोड तुमको समझ में आ रहा है, बताओ, समझ पा रहे हो पूरे कोड को? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बनाएंगे क्लाइंट। ठीक है, और क्लाइंट कैसे बनाते हैं? क्लाइंट बनाने के लिए सबसे पहले तुमको क्लाइंट डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लाइंट कौन सा डाउनलोड करना है ये भी बता देता हूं। तो तुमको जाना है, यहाँ पर लिखना है मोंगो डीबी शेल डाउनलोड। मोंगो डीबी शेल डाउनलोड, इस पे जाओगे तो मैं जो डाउनलोड करा रहा हूं, वैसे तो लेटेस्ट वर्जन 6 वर्जन है, 6th वर्जन। लेकिन हम लोग 6th वर्जन पे काम नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे 5th वर्जन पे। क्यों 5th वर्जन पे काम करेंगे उसका रीजन मैं तुमको बताऊंगा। तो जो लेटेस्ट वर्जन है तुम्हारा किसका, मोंगो डीबी शेल का, तो मोंगो डीबी शेल में जाएंगे तो लेटेस्ट मोंगो डीबी शेल 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 दिख रहा है, तो ये शेल है। और विंडोज पे जाओगे आप, यहाँ पर 2.5.1 है। ठीक है, तो आप इसको 2.15 को डाउनलोड कर लोगे और यहाँ पर जिप डाउनलोड करोगे। आप एमएसआई नहीं डाउनलोड करोगे, क्या डाउनलोड करोगे? जिप 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 जिप। कौन सा डाउनलोड करोगे? जिप। जिप डाउनलोड करना है। मोंगोडीबी शेल डाउनलोड, ठीक है, मोंगोडीबी शेल डाउनलोड में आपको जिप डाउनलोड करना है, क्लियर है? तो जब आप जिप डाउनलोड कर लोगे, जिप डाउनलोड कर लेना, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसको क्या करना है। अच्छा, डाउनलोड हो गया वैसे, फिर भी बता देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, मोंगो एसएच हो गया, ये मोंगो एसएच है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहीं पर कहीं पर भी कर लेना, यहीं पर एक्सट्रैक्ट और कर लेना। जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसके अंदर आपको मोंगो एस एच डॉट ई एक्सी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? मोंगो एस एच डॉट ई एक्सी, ये मिलेगा मोंगो एस एच। इसके बारे में ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूं, ये देखो मोंगो एस एच, ये मिला आपको मोंगो एस एच। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है। और क्या करना है, जहां पर आपको सर्वर रखा हुआ, ये बेसिकली क्लाइंट है, तो आपको क्या करना है, सी ड्राइव पे जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। जैम, अरे जैम्प नहीं यार, प्रोग्राम फाइल्स, ये तो ऊपर है, ऊपर है, ऊपर। इस पे जाओगे, मोंगो डीबी के अंदर जाओगे, यहाँ पे जाओगे। अब देखो यहाँ पर आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा क्लाइंट नाम का, ठीक है। इस पे जाओगे और यहाँ पर बिन होगा। यहाँ पर मतलब बेसिकली क्या है कि मैंने क्या किया है कि जो डाउनलोड्स में ये वाला जो फोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट किया है, समझ रहे हो, ये जो मतलब हाँ हाँ, मतलब कहाँ है ससुरा यार, ये देखो। तो इस फोल्डर को आप यहाँ से कट करें, कट कर लें या कॉपी कर लें, जो भी है। सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, मोंगो में जाए। मोंगो डीबी में जाएं, क्लाइंट में जाएं, और यहाँ पर इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, तो इसलिए क्लाइंट फोल्डर बना था, ठीक है। तो ये देखो मतलब पहले मेरे पास 2.33 वर्जन था, अब लेटेस्ट वर्जन 2.55.1 है। तो ये पेस्ट कर दोगे तो इसके अंदर तुमको ये बिन के अंदर ये फोल्डर मिल जाएगा, मोंगो मोंगो एस एच डॉट ई एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये पाथ कॉपी करके रख लेना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कॉपी कर लिया, आसान, कॉपी कर लिया, नहीं समझे? अरे इतना क्लियर है कि नहीं? ये सर क्लियर है, क्लियर है। कॉपी करके इसको कहाँ पे मतलब रखेंगे, कहाँ मतलब पेस्ट वगैरह करना होगा? है, हाँ सर, समझ गए समझ गए। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के तत्पश्चात क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप इधर आएंगे और जो आपकी सर्वर वाली फाइल है इसको कॉपी करेंगे, न्यू पे जाएंगे, कंट्रोल वी कंट्रोल एस करेंगे और इसका नाम लिख देंगे मोंगो क्लाइंट, mg माइनस क्लाइंट डॉट bat। ठीक है, अब ध्यान से देखना, BAT की जगह मैं इस फाइल का नाम रख रहा हूं cmd फाइल। क्या लग रहा हूं, मोंग BAT की जगह क्या लिख रहा हूं, cmd फाइल, cmd, cmd लिख दिया। ठीक है, पहली वाली इसका फाइल का नाम BAT लिखा था, इस फाइल का नाम cmd लिख दिया। सब कुछ सेम रहेगा। ये हो गया मोंगो क्लाइंट का पाथ, मोंगो क्लाइंट का पाथ। यहां पे लिख दूंगा प्लीज वेट, क्लाइंट इज स्टार्टिंग, क्लाइंट इज स्टार्टिंग। ठीक है, क्लाइंट इज स्टार्टिंग। मोंगो डीबी सर्वर की जगह मुझे टाइटल देना पड़ेगा क्लाइंट, और जहां पर
पाथ आपने क्लाइंट सर्वर का ऐड किया है, वहां पर आपको पाथ लिख देना है। किसका? किसका पाथ लिख देना है? ये वाला पाथ, अरे ये वाला पाथ लिख देना है। कौन वाला पाथ? मोंगो क्लाइंट का पाथ लिख देना है। और जहां पर मोंगो डी लिखा है उसकी जगह लिख देना है मोंगो sh.exe। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है। अब जरा देखते हैं। अब याद रखना, क्लाइंट तभी चलता है जब सर्वर चलेगा। तो सबसे पहले हमको चलाना पड़ेगा सर्वर। तो सबसे पहले ससुरा सर्वर चलाते हैं हम लोग। सर्वर कहाँ है? सबसे पहले सर्वर चलाएंगे। तो जब तक अरे यार, देखना सर्वर नहीं चल रहा है, एरर दे देगा। देखना सर्वर नहीं चल रहा, एरर दे देगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा, आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या चलना चाहिए? सर्वर। ठीक है। अब क्या होगा, ये सर्वर है तो सर्वर। अब देखो वो पिक्चर सुना, गब्बर मूवी देखी है? गब्बर, गब्बर नहीं सॉरी, शोले मूवी। यस सर यस। तो शोले मूवी में एक 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 वो डायलॉग था कि जो क्या नाम है यार, बसंती रहती है। तो गब्बर कहता है कि जब तक धर्मेंद्र के पैर चलेंगे तब तक जो है, मतलब जब तक वीरू के पैर चलेंगे नहीं, जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक वीरू की सांस चलेगी। ठीक है। ये सुना है कि नहीं सुना डायलॉग? यस सर, ये तो सब बोलता है। हाँ, गब्बर बोलता है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक ये सर्वर चलेगा तब तक तुम तब तक तुम डेटाबेस में काम कर सकते हो। जैसे ही ये सर्वर बंद, क्लाइंट भी बंद। नहीं समझे? तो इसीलिए ये सर्वर को आप ऑन करके छोड़ देंगे। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट में, मतलब एक सीएमडी में तुम्हारा सर्वर चलेगा। एक बार सर्वर ऑन हो गया फिर इसके बाद आपको सीएमडी चलाना है, मतलब क्लाइंट चलाना है। ये देखो कनेक्शन सक्सेसफुल। अब अगर मैं यहां लिखता हूं सो डेटाबेसेस, तो ये देखो चल गया कि नहीं चल गया? अबे चल गया कि नहीं चल गया? यस सर। चल गया। तो ये तभी वैलिड है, तभी वैलिड है जब आपका सर्वर चल रहा होगा। अगर सर्वर नहीं चलेगा, और सर्वर का पोर्ट क्या होता था? 27017, याद है कि नहीं याद है? यस सर यस सर। ये देखो साफ साफ लिखा है 27017। तो आपका सर्वर रनिंग है, इसलिए ये पहचान पा रहा है कि 27017 में आपका सर्वर चल रहा है। अब आप यहाँ पे एग्जिट लिख दो, ये बंद हो जाएगा। ये देखो खत्म। आसान की कठिन, ये बताओ। ठीक है। अब जो अहाना ने क्वेश्चन पूछा, सर ये बीएटी फाइल क्या है? देखो सीएमडी से तो, सीएमडी का मतलब तो समझ में आ गया। सीएमडी का मतलब कमांड, सीएमडी का मतलब तो समझ में आ गया ना कि कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल है, करेक्ट? तो जो बीएटी का फाइल है वो भी चल रही है कि नहीं चल रही बताओ? बीएटी की फाइल भी चल रही है ना। तो सीएमडी का दूसरा नाम होता है बैच फाइल। आई बात समझ में? तो तो कोई जरूरी है कि सर्वर को पीएटी से करें और नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो सीएमडी फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैच फाइल। बैच फाइल मतलब डॉट बीएटी। ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड जो होता है वो बैट होता है। स्टैंडर्ड जो होता है वो बैट होता है। आई बात समझ में? बैट मतलब चमगादड़ वाला बैट नहीं, बैट का मतलब। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।